नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। ठीक है, हमने कल एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया था। उस क्वेश्चन को आपको आज फिर से, आपने जहां भी उसे नोट किया है बंद कर दीजिए। आपको उसका रिवीजन करना है क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। आज होगी एक्सरसाइज 1.3 का ये दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और भी आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि हमसे जुड़े या फिर इस टॉपिक से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आइए, स्वागत है आपका। आज होगी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। आज प्रश्न नंबर 2 हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। इस टॉपिक से जुड़ी सारी वीडियोस समझिएगा। ये जो पूरा चैप्टर 1 चल रहा है, इसके सारी वीडियोस कहां पर है? हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, बच गई है, छूट गई है आपसे, तो फिर आप वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप इसे रिवॉच या फिर रिवॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, आप जानते हैं कि एक बटा सात बराबर होता है, 1/7 बराबर है किसके? 0.142 है 857 है। ठीक है, ये है 1.7 का मान क्या है? 0.142857 0.142857। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, क्या आप यह बता सकते हैं कि, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या होगा? ये हमारा प्रश्न है। थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको देखने से, सिर्फ देखने में इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है। कैसे छोटा है? मैं करवाने वाला हूं इसलिए छोटा है। ठीक है, और चैनल का नाम है कंपटीशन ऑलराउंडर। जब भी आप सर्च करेंगे टॉप पर हमारा चैनल भी आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है, इसने ये क्या दिए हैं? ये फ्रैक्शंस है। क्या है? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है 1/7, 1/7 एक फ्रैक्शन है, उसका आंसर ये रहा, इसका मान है।
जब 7 से 1 को भाग दी तो ये आया। अब पूछा क्या है, जब 7 से 2 को भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, जब 7 से 2 को भाग देंगे क्या आएगा, जब 7 से 3 को भाग देंगे क्या आएगा, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। ठीक है, अब इसका हल कर लेते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेन चीज थी इस क्वेश्चन को समझने की। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आसानी से आप किसी भी ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा मिल सकता है, इसकी गारंटी 98% है। ठीक है, आप जानते हैं कि 1/7 को ये लिखा जाता है, पहले दिया गया या गिवन। ठीक है, गिवन या प्रश्नानुसार। ठीक है, 1/7 बराबर है 0.142857, ये इसका मान है। अब हमें इस मान से ही इन सभी संख्याओं की फ्रैक्शंस का मान निकालना है, इन संख्याओं के फ्रैक्शन का मान निकालना है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं 2/7 का मान, 2/7 का मान बराबर, 2/7 का मान बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या बराबर होगा, जो हमें ये हल दिया हुआ है इस हल पे हमें फोकस करना है। ये हल हमें यहां पर लिखना है 0.142857। ठीक है, इस हल में जो यहां पर देखिए, पहले आप कंपेयर करिए, इससे कंपेयर 1/7 की कीजिए। देखिए 7 7 बराबर है, बिल्कुल ये इसके बराबर है, 7 7 के बराबर है। पर जब हम इसे देखेंगे 1 से 2 को देखेंगे तो गुना किसकी हो रही है, 2 की। किसकी गुना हो रही है, 2 की। जब 1 में 2 की गुना होगी तो कितना आया, 2। तो यहां पर अगर मैं गुना 2 कर दूं तो ये किसका मान हो जाएगा, इससे इसका, यानी कि इसका मान। ठीक है, पहले ये था, इसका मान ये था, अब इससे ये बना, तो अगर मैं इसमें भी 2 की गुना कर दूं तो ये किसका मान आ जाएगा, 2/7 का। किसका, 2/7 का। अब 2/7 का मान निकालते हैं। ठीक है, 2/7 बराबर इसकी 2 की गुना इन सब में कर दो। कैसे करोगे, 7 की गुना 2 में करो, 7 दूनी 14 का 4, हासिल को लगा 1। 2 की गुना 5 में करो, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल लगा 1। 8 दूनी 16, 16 और 1 17, हासिल लगा 1। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 हासिल लगा था 1, कितना हो गया 5। फिर 2 की गुना 4 में, 2 चौक 8। फिर 2 की गुना 1 में, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये क्या आया, यहां लगा दो 0.0, क्योंकि जब गुना करेंगे 2 की 0 में तो 0 ही आएगा। अब देखिए 4 1 7। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, क्या चीज नोटिस हो रही है, देखिए यहां से गिनिए 4 से, क्योंकि शुरू कहां से हो रहा है, यहां से 4 से हो रहा है। मान लीजिए 4 से शुरू हो रहा है, तो अगर हमको उल्टा देखना है 4 1 7 5 8 2, तो यहां से गिनिए 4 1, ऐसे चला। फिर कहां से चलेगा, शुरू से 7 5 8 2, ये इस तरह से चला। ठीक है, अगर ऐसे देखें तो ये इस तरह से, अगर सीधा देखें तो पहले यहां गया फिर ऐसे आया। ठीक है, इतना समझ आया। अगर आपने इसका वैल्यू बिना देखे, ये आ गया हमारा वैल्यू कंफर्म, ये वैल्यू आ चुका है हमारा, राइट टिक लग गया है इस पे राइट टिक लग गया है। एक वैल्यू हमने निकाल लिया है, इसका मान आया है 0.285714। अब निकालते हैं 3/7 का मान।
इसी तरह ध्यान रखिएगा, अगर इसका कंपैरिजन मैं 1/2 से करूं, 1/2 से, तो कितने की गुना हो, जो ये 3 बन जाए, 1 या 3, तो गुना कितने की हुई, 3 की। 3 की ही गुना हमें इस मान में दोबारा से करनी है, इस मान में। ठीक है, करके देखते हैं, 3 की गुना करके देखते हैं। अब करते हैं 3 बटा, सबसे पहले 1 की निकाली, अब दूसरी की निकालते हैं, 3/7। 3/7 की कैसे निकलेगी, 3 गुना 0.142857। ठीक है, इसकी गुना करते हैं, कुछ इसी तरह से इसकी गुना करनी है। देखिए, आपको सिर्फ एक वर्ड निकालना, इनमें से एक चीज निकाल लीजिए, आपका सारा निकल जाएगा। 3 सत्ते कितना होता है, 3 7 जा 21, 1 हासिल लगा 2। अब ध्यान से देखिएगा, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1। देखिए किस तरह चल रहा है, पहले आया 1 के बाद फिर रिवर्स आए तो 7 आया। देखिए उसी तरह चलेगा। अब देखिए अब की बार 5 आना चाहिए। देखो 5 कैसे आएगा, 3 अट्ठे 8 या 24 और 1 25, 5 हासिल लगा 2 आ गया 5, आ गया ना 5। इस तरह चल रहा है ना, इस तरह देखो, इस तरह चल रहा है 5। ठीक है, यहां से इस तरह ऐसे चला। ठीक है, अब हासिल लग गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 आ गया, फिर से इधर को चला। ठीक है, अब यहां को कैरी नहीं लगा, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। अब देखो 2 भी आ गया, इस तरफ से चलता चला जाएगा। और 3 चौक 4 तिया 12 हासिल लगा 1 था, 3 कम 3 और 1 4। अब देखिए बिल्कुल इस तरह का सीक्वेंस बैठ गया है। अब पॉइंट लगा के 0 उतार दीजिए और ये आ गया हमारा 3/7 का मान आ चुका है। ये हमारा 3/7 का क्या है, मान है। क्या है, मान है। ठीक है, इतना समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तीसरा, इसी का थर्ड पार्ट 4/7 को कैसे हल करेंगे, इसी तरह 4 की गुना 0.1425 में कर दीजिए। कैसे करेंगे, सिंपली मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। 4 सत्ते कितने होते हैं, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल लगा 2। अब ये मत देखो, आपको सीधा 8 से रिवर्स चल देना है, 8 से उल्टा आ जाना है। 8 के बाद 2 है तो यहाँ 2 लिखो, 2 है फिर 4 है 4 लिखो, 1 है 1 लिखो, फिर यहां से उल्टे आ जाओ 7 है 7 लिखो, फिर उल्टा आ जाओ 5 है 5 लिखो। 8 हमने पहले ही लिख दिया था और इसके बाद पॉइंट लगा के 0 कर दो। ये मान किसका है, ये 4/7 का मान हमने आसानी से निकाल लिया, बिल्कुल आसानी से। बस हमें एक लास्ट डिजिट की जरूरत हुई। ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट फाइंड करके आप इन सब के मान निकाल सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मतलब इसका ही फोर्थ पार्ट 5/7। अब 5/7 को कैसे हल करेंगे, 5 गुना 0.142857 तो 5 गुना जब इसमें करेंगे तो बस आपको एक चीज फाइंड करनी है। बस इसका पहला अगर आप ये वाला नंबर फाइंड कर लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 85 आ गया। अब देखो 85 आ गया, 85 इतना हो गया। अब आपको 242 इतना और ऐड करना होगा, 242 241 है, देखो 241। अब इससे फिर से रिवर्स हो जाओ 7। अब 7 के बाद फिर से 5 आ गया, 5 हमने पहले लिख दिया था, 0 पॉइंट लगा दो और ये हो गया हमारा आंसर। हमने 4 क्वेश्चन आसानी से यहां तक हल कर लिए हैं। एक क्वेश्चन रह गया, इसे भी ध्यान से अब की बार हल कर देते हैं। देखिए
ये वाला आपने कर लिया होगा, इसको रफ कर देता हूं और लीजिए यहां पर हल हो जाएगा हमारा पांचवा हल किस तरह से है, 6/7, 6/7, तो 6 गुना 0.142857, ठीक है। जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमें सिर्फ पहला क्या नंबर फाइंड करना है, ठीक है। 7 छिक्का 42 का 2, हासिल लगा 4। अब 2 ढूंढ लो इसमें, ये रहा 2 भाई। अब 2 से रिवर्स हो लो, 4 1 2 4 1 4 1, ठीक है। एक के बाद फिर रिवर्स हो लो, 7 5 8 7 5 8 पॉइंट लगा 0। ये किसका मान आ गया है, किसका मान आ गया है, लास्ट वाली संख्या का मान आ गया है 0.8574142, बिल्कुल सही 0.85। अब मैं हट चुका हूं, जल्दी से उतार लीजिए रिवर्स, वो पॉज कर लीजिए वीडियो को और जल्दी से उतार लीजिए रिवर्स मेथड से। मैं इसको नाम देता हूं द रिवर्स मेथड। क्या दिया है मैंने इसको नाम, द रिवर्स मेथड, ठीक है। अब हमारे 2 प्रश्न हल हो चुके हैं, ठीक है। आपने इसे सबको नोट कर लिया होगा। मैं यहां से इस पूरे क्वेश्चन को अब रफ कर देता हूं, ये लीजिए क्वेश्चन रफ हो जाएगा 2 मिनट में। ये द रिवर्स मेथड कंप्लीट, और अब होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, अगला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा पर आपके लिए बहुत आसान होगा। निम्नलिखित को अंडर रूट, निम्नलिखित को, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को अंडर रूट, वो सॉरी, निम्नलिखित को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त करो, ठीक है, व्यक्त करो, जहां P और Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और Q इज इक्वल्स नॉट टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P/Q के रूप में उसे व्यक्त करो जो उन्होंने निम्नलिखित दिए हैं। अब क्या दिए हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.6, 0.6। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें समीकरण लेके चलने हैं। समीकरण कैसे लेंगे, ध्यान से देखिएगा, समीकरण कैसे लेना है। सबसे पहले आपको इसको देख लेना है। अब 6 के ऊपर मुझे लगता है, हाँ 6 के ऊपर यहाँ एक बार है। बार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा जो मेरी पहले आई थी, ठीक है। ध्यान से समझना, बार का मतलब होता है किसी चीज का बार बार आना, ठीक है। बार का डबल कर दो, बार बार आना, ठीक है। तो 6 यहां बार बार आ रहा है। जैसे हल, इसका हल देखते हैं। हल इसका कुछ इस प्रकार होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, हल करने के लिए हमें पहले इसका व्यक्त रूप लिखना होगा। जैसे 0.6666 और ये ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है। कितनी बार लिखना है, लगभग लिख लो तुम, ज्यादा नहीं, 4 बार लिख लो। 4 बार आपने लिख लिया, ठीक है भाई, हमने 4 बार लिख लिया। अब इस समीकरण, जो समीकरण है 0.6, अब हमें कहे का मान निकालना है, P/Q का। अब इसको रखते हैं बराबर किसके, x के। किसके बराबर रखना है, x के बराबर रखना है, x के बराबर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं
x बराबर 0.6666 और डैश डैश डैश, यानी कि 6 बहुत बार आ गया है। ये हमारी बन गई समीकरण 1। समीकरण नंबर 1 हमारी बन चुकी है। समीकरण नंबर 2 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेगा। जितने बार एक संख्या रिपीट होती है, मान लो कि यहां पर अगर संख्या 0.47 ऐसे है, तो इसमें जो संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है, 4 7, यानी कि 47 रिपीट हो रहा है। अब 47 कितने में है, 1 0, 7 का 1 0 मान लो और 4 का 1 0 मान लो। इसी तरह इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 का सिर्फ 1 0 मान लो और 1 0 के आगे 1 लगा दो, यहां 2 0 के आगे 1 लगा दो। अगर इस संख्या को हमें किसी से गुना करनी होगी तो हम 100 से करेंगे, अगर इस संख्या को हमें किसी से गुना करनी होगी तो हम 10 की करेंगे, क्योंकि जो संख्या रिपीट हो रही है उसी के मान की 0 रखनी है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इस समीकरण नंबर 1 से हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखते हैं दोनों में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुना करनी है हमें। दोनों तरफ कौन सी, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। ठीक है, x में 10 की गुना करो 10x, और इसमें भी 10 की गुना करो। अब जब 10 गुना 0.6666 ऐसे होगा तो उत्तर हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर क्या आएगा, देखिए जब गुना होती है, मैंने बताया था जब गुना होती है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जब भाग होती है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 0 पॉइंट बढ़ाते हैं, और जब गुना होती है तो राइट हैंड साइड की तरफ को करते हैं। जैसे राइट हैंड साइड इधर की तरफ को इसे बढ़ा देंगे, 10 की गुना। अब देखो 1 0 है, ये 10 1 0 लेकर बैठा है, तो पॉइंट एक संख्या के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। शिफ्ट कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। अब 10x बराबर शिफ्ट होगा, 10 की गुना जब इसमें होगी तो ये हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश। ठीक है, इतना समझ आ चुका है, 6.666 डैश 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 डैश। ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई नंबर 2। अब पहली समीकरण को दूसरी समीकरण में से घटाते हैं। हमें क्या लिखना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, आपने इतना ये ताल लिया होगा क्वेश्चन, इसे हटा देते हैं। क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटाते हैं। अब समीकरण 2 देखिए, अब लिख लेता हूं मैं कुछ ऐसे, इसे हटा देता हूं, ये हट गई, ये वाली भी हटा देता हूं। ध्यान से देखिएगा, अब लिखता हूं मैं समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 x बराबर 0.6666। फिर समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666। ये दोनों समीकरण आ गई है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हमें समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, कैसे घटाएंगे, बराबर समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले, 10x बराबर 6.666, और इसमें घटाना क्या है हमें, x बराबर 0.666 और डैश 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 और डैश डैश डैश, ऐसे घटाना है। घटाने पर जो हमारा उत्तर आएगा, ध्यान से देखिएगा, जो घटाने पर हमारा उत्तर कैसे आएगा, अब ये घटेगा यहां से,
छह में से छह गया, बच गया कितना? शून्य। छह में छह गया, बच गया कितना? शून्य। छह में छह गया, बच गया कितना? शून्य। पॉइंट लगा, क्योंकि पॉइंट की जगह पर पॉइंट उतार लो। अब छह में जीरो गया, बच गया कितना? छह, और ये बराबर बराबर लग गया। अब 10x में से 1x गया, 10x में से 1x गया, तो कितने x बचे? 9x। 9x। ये हमारा क्या आया? ये क्या है? ये हमारा समीकरण नंबर 3 मान लो आप। 6.000। अब जिस पॉइंट के बाद 0 हो तो उसको कोई वैल्यू नहीं देने का, ठीक है? उसको कोई वैल्यू नहीं देने के, ठीक है? अब यहां पर कर लेते हैं इसे, ये लो, ये हो गया, ये इतना हो गया। अब इस समीकरण को यहां लिख लेते हैं, 9x बराबर 6। 9x बराबर 6 को x बराबर 6/9, 6/9। अब हमें इसमें किस में व्यक्त करना था? p/q। ये आ गया p, ये आ गया q। इसे थोड़ा सा हल करने पर हमें 2/3 मिल जाएगा, और x बराबर 2/3, जहां p बराबर 2 है और q इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर 3 है। और ये हमारा आ गया उत्तर इति सिद्धा, यानी कि इसका पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हल हो चुका है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.6 बार लगाकर कितना होगा? 2/3, ठीक है? इसे हमने व्यक्त कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से, इसी का दूसरा पार्ट ध्यान से देखिएगा। दूसरा पार्ट ध्यान से देखिएगा। अगर आपको सब कुछ सही में समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है? और ये है 0.147, 0.47, ठीक है? इसी का ये क्या है? दूसरा भाग है। जीरो 0.47, और बार किस पर है? पूरे पर बार है, यहाँ ऑल पर बार है, ये बार, ये रहा, ठीक है? 0.47। अब बार लगा है तो बार बार भी संख्या आएगी, तो इसे इस तरह हम लिख सकते हैं। इसका हल कुछ इस प्रकार होगा कि 0. x बराबर 0.474747, 3 बार लिख लेते हैं, डैश 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 करके। समीकरण 1 ये हो गई हमारी। अब समीकरण 2 के लिए दोनों तरफ 10 से नहीं, किससे गुना करनी है? 100 से, क्योंकि 47 रिपीट हो रहा है और 47 में 2 जीरो आ सकती है, एक 7 की, एक 4 की, 2 जीरो आ सकती है। तो 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों और 100 से गुना करने पर, दोनों ओर 100 से गुना करने पर। अब 100 से जब हम गुना करेंगे दोनों ओर करते हैं 100x, 100 गुना x बराबर 100x, और 100 की गुना जब हम इसमें करेंगे 100 गुना 0.474747, ठीक है? इसमें 100 की गुना करते हैं। अब जब 100 की गुना हो रही है तो एक जीरो ये, अब एक जीरो से ये पॉइंट यहां शिफ्ट हुआ और दूसरी जीरो से यही पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 100x बराबर 47.4747, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण हमारे 2 आ चुके हैं। अब हमें पहली समीकरण को दूसरी समीकरण में से एक समीकरण को घटाना है, समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। तो लिखते हैं पहली समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 समीकरण तारते हैं, 100x
बराबर 47.47 ये समीकरण 2 आ गई। अब इसमें से समीकरण 1 को घटाते हैं, x बराबर, ये माइनस का चिन्ह लगा, और ये क्या है 0. ये रही 0.47 0.47 अब ऐसे डैश 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 ये चलती रहेगी। तो अब इसे हल कर लेते हैं। अब इसे हल करने का तरीका क्या है? इसे हल करने का तरीका ये है कि यहां पर माइनस हो जाएगा, ये ऐसे इस तरह से ऐसे माइनस कर लेते हैं। 47 में से 47 गया 0, 47 में से 47 गया 0, 47 में से 0 गया 47, पॉइंट लग गया, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ध्यान रखना, यहां पर लोग गलती करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। इसके बराबर में 100 में से 1x गया, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। जिसके बट्टे में कुछ नहीं आता उसके बट्टे में 1 आवे। ठीक है, 10x में से 1x गया 99x। ये जो हमारी समीकरण आई, इस समीकरण को हम 3 समीकरण नाम दे देते। समीकरण नंबर 3। अब ऊपर वाली समीकरण ये हम रफ कर देते हैं। देखो इतना समझ आया, मैं पीछे हट चुका हूं, जल्दी से इसे, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इस लाइन को मैं कहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। क्या 100 में से 1x गया तो 99x बच गया। अब रुको, मैं इसे यहां से नीचे से हटा देता हूं ना, ये लो, ये हट गया यहां से, ये आपने उतार लिया होगा, और लो इसे मैं दोबारा आपको यहां से करके दिखा देता हूं। ये लो, ये था 100x बराबर कितना आया था, 100x बराबर हमारा कितना आया था, ध्यान से देखिएगा, 100x बराबर हमारा आया था 47.47 है ना, और x यहां पर बच गया था, और यहाँ 0.47 था, 47 और यहाँ डैश डैश और डैश डैश डैश। ठीक है, ये समीकरण 2 थी, ये समीकरण 1 थी। 2 और 1 समीकरण को घटाना था, 2 में से 1 को घटाएंगे 0 0, पॉइंट लगा 47। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो मैं 0 को हटा भी सकता हूं, हटा दिया है, और इसमें से जब 1x बचता है 99x आएगा। मैंने आपको कई बार ये बता दिया है, और इस समीकरण का नाम 3 रख दिया। अब समीकरण 3 को हल करने पर हल कैसे करेंगे, 99x बराबर 47। अब x बराबर 47 बटे 99। अब यहाँ ये है p, ये है q, आगे ये हल नहीं होगा, इति सीधा लिख देते हैं, इति सिद्ध, इति सिद्धम। ये संस्कृत में है, इसका है कि इट्स प्रूवन, इट्स प्रूवन, इट्स वेरीफाइड। ठीक है, कि ये ऐसे होगा, ये P/Q की फॉर्म में आ चुका है, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। आप ये उतार लीजिए, जल्दी पॉज कर लिया है वीडियो को, उतार लिया होगा, ठीक है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए। अगर आप अब तक बने हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज है, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट आपको करके लाना है घर से, मतलब करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 बच गए हैं, इन्हें मैं कराऊंगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और पे सेट कर दीजिए। और थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत